और ऐसी भी अगली बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। देखिए, उत्तर कोरिया का तानाशाह की मुलाकात जो है वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई है और एक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से रूस की राजधानी मॉस्को में पहुंचा किम जोंग उन और यहां पर ये मुलाकात होती है। मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें 4 साल बाद, ये 4 साल बाद का समय बताया जा रहा है जब किम जोंग उन जो है उत्तर कोरिया से बाहर निकला है और किसी देश पहुंचा है। यहां पर जो तस्वीरें सामने आई है उसमें देखा जा सकता है रूस के पूर्वी शहर कॉस्मोड्रोम शहर में दोनों की मुलाकात होती है और रूस के दौरे पर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों ने किस तरीके से गर्मजोशी से मुलाकात की है, हाथ मिलाकर। और यहां पर देखिए दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही है। प्योंगयांग से अपनी बख्तरबंद ट्रेन से पहुंचे थे किम जोंग उन और यहां पर ये आपको बता दें कि ये जो ट्रेन है ये स्पेशल ट्रेन है। 4 साल बाद कोई ये जो किम जोंग उन है अपने देश से कहीं बाहर आया है। यहाँ पर जो मुलाकात की तस्वीरें हैं ये साफ तौर पर दिख रही है। देखिए किम तो मेहमान है लेकिन इसी ने इस मुलाकात ने जो चीन की नींद को उड़ा दिया है। और उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन 4 साल के बाद अपने देश से कहीं बाहर निकला है जहां पर उसकी मुलाकात हो रही तमाम लोगों से। हालांकि वो अपने घर से अगर बात की जाए तो बख्तरबंद गाड़ी से निकला जिसको लेकर तमाम चर्चाएं भी हो रही हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल 4 साल के बाद जब उसकी मुलाकात पुतिन से हो रही है तो कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, कई मुद्दों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस मुलाकात से नाटो भी डरा हुआ है। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट में। पुतिन के किम मेहमान, पेंटागन की नींद हराम। किम का परमाणु अस्त्र, पुतिन को रिमोट ट्रांसफर। दहला यूक्रेन का आसमान, अमेरिका क्यों है परेशान? व्लादिवोस्तोक में करार, लक्ष्य वॉशिंगटन संहार। उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग उन, जो कभी अपने न्यूक्लियर हथियारों के लिए परीक्षण को लेकर चर्चा में रहता है तो कभी अमेरिका को धमकी देने के कारण सुर्खियों में रहता है। तरह तरह के प्रतिबंधित हथियारों का परीक्षण करने वाला किम जोंग उन रूस पहुंच चुका है। किम और पुतिन की मुलाकात से अमेरिका और नाटो देश सहमे हुए हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा से जुड़े कई अहम सौदे होने वाले हैं। अमेरिका ने किम जोंग उन के दौरे को लेकर चिंता जताई है और अपील भी की है उत्तर कोरिया रूस को हथियारों की सप्लाई ना करे। माना जाता है कि उत्तर कोरिया के पास बड़ी संख्या में आर्टिलरी, सेल्स, रॉकेट, मिसाइल और छोटे हथियारों के गोला बारूद मौजूद हैं। अमेरिका को आशंका है कि उत्तर कोरिया इन हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई रूस को कर सकता है और इसके बदले में तेल, अनाज और सैन्य तकनीक उसे रूस से मिल सकती है। पुतिन किम की मुलाकात, दोनों की सीक्रेट मीटिंग से पश्चिम देश परेशान। हथियारों को लेकर हो सकती है बड़ी डील होने पर जारी रहेगा यूक्रेन युद्ध। अमेरिका ने कहा मुलाकात पर नजर। 2019 में हुई थी दोनों के बीच पहली मुलाकात। माना जा रहा है कि रूस को किम यूक्रेन युद्ध लड़ने के लिए बारूद, हथियार और सैन्य साजो सामान देगा। इसके बदले में पुतिन नई एटमी तकनीक से लैस करेंगे। यानी 11 महीने से यूक्रेन युद्ध में हथियारों की कमी से जूझ रही अमेरिकी सेना आने वाले समय में उत्तर कोरिया के बम और बारूद से लड़ेगी। लेकिन अमेरिका की चिंता बस इतनी भर नहीं है। पाकिस्तान से मिली चोरी की तकनीक से एटम बम बनाकर उत्तर कोरिया ने अमेरिका और नाटो के नाक में दम कर दिया है। अगर किम जोंग को दुनिया की सबसे एडवांस रूसी टेक्नोलॉजी मिल गई तो वो एटम बम जैसे विनाशक अस्त्र का बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया को डराने वाले किम जोंग उन ने रूसी दौरे के लिए खास ट्रेन चुनी। विशेष ट्रेन से किम ने प्योंगयांग से रूस की यात्रा की। किम
के गहरे हरे और पीले रंग के ट्रेन की तस्वीर कई बार सामने आ चुकी है। किम की बख्तरबंद ट्रेन की क्या खासियत है, ये भी जान लीजिए। ट्रेन में 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, ट्रेन की 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, कई डिब्बों वाली इंटरकनेक्टेड ट्रेन स्टालिन ने किम के दादा को दिया था तोहफा। हरे पीले रंग की ट्रेन में 90 बोगियां, लाइव डांसिंग और सिंगिंग का इंतजाम, जरूरत के लिए टीवी और सैटेलाइट फोन। 2019 में जब किम पुतिन की मुलाकात हुई थी, तब पुतिन ने किम की तारीफ करते हुए खुली विदेश नीति वाला नेता करार दिया था। किम जोंग उन उत्तर कोरिया से जल्दी बाहर नहीं निकलता है। अब तक कुल 7 बार ही किम जोंग अपने देश से बाहर निकला है, जिसमें 4 बार चीन, 2 बार दक्षिण कोरिया और इस बार रूस के दौरे पर निकला है। 2018 में उसने आखिरी बार तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए सिंगापुर की उड़ान भरी थी। किम और पुतिन के बीच पहली बार 2019 में मुलाकात हुई थी, जो पहली मुलाकात थी, और करीब 4 साल बाद दोनों के बीच एक बार फिर मुलाकात होने जा रही है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान किम जोंग का व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलना काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बता दें कि कौन किसे क्या देगा। रूस न्यूक्लियर सबमरीन तकनीक शेयर कर सकता है, दे सकता है उत्तर कोरिया को। एंटी टैंक मिसाइल उत्तर कोरिया की तरफ से रूस को दी जा सकती है। इसके अलावा सैटेलाइट तकनीक रूस उत्तर कोरिया को दे सकता है, और उत्तर कोरिया की तरफ से आर्टिलरी शेल की जो खेप है वो रूस को दी जा सकती है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक शेयर कर सकता है उत्तर कोरिया से रूस, तो वहीं उत्तर कोरिया 152 mm आर्टिलरी गन और रॉकेट लॉन्चर रूस को दे सकता है। इसके अलावा आपको बता दें आधुनिक एटमी तकनीक जो है वो रूस उत्तर कोरिया को दे सकता है। इसके अलावा उत्तर कोरिया बारूद, हथियार और सैन्य साजो सामान रशिया को दे सकता है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उनकी मुलाकात के बाद बताया जा रहा है कि ये तमाम सौदे हैं जो दोनों के बीच हो सकते हैं। प्रियंका के पास कोई बड़ी खबर? बिल्कुल गायत्री, और अपने दर्शकों को हम बता देते हैं किम की विदेश यात्राओं के बारे में जल्दी से देखें। 2018 की अगर हम बात करते हैं तो मार्च में चीन गए थे, उसके बाद अप्रैल में दक्षिण कोरिया, फिर जून की अगर हम बात करें तो सिंगापुर में, और फिर वहीं जून के महीने में चीन में भी यात्रा की गई थी। 2019 की अगर बात करें तो जनवरी महीने में चीन की यात्रा की थी, फिर वहीं जून महीने में दक्षिण कोरिया की यात्रा को पूरा किया गया था। और अभी 4 साल बाद है जब रूस की राजधानी मॉस्को में किम जोंग उन पहुंचे हैं। अनामिका, आपके पास क्या खबर?